स्वामी जी। आज आज मैंने सम्राट की फरीदा दरबार में सम्राट से बात करते हुए हम लोग जिस बात की जिक्र कर रहे थे, राजमहलों में वो खुशी वापस आ गई और सम्राट ने उस खुशी में देखो मुझे कितनी खूबसूरत कटारी दी है। वाह स्वामी, स्वामी जी ये तो बहुत अच्छी है स्वामी जी। क्यों नहीं प्रिय, ऐसी खुशी हुई है आज राजमहलों में क्योंकि आज राजमाता की कोख से इस नैनागढ़ राज्य के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया है प्रिय। स्वामी जी ये तो कितनी खुशी की बात है स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी क्या जी। कहना चाहते हो? स्वामी जी बात ये है कि मैं राजमाता से मिलना चाहती हूँ और कुमार को देखना चाहती हूँ स्वामी जी। अगर आपको कुंवर को देखना है हाँ और स्वामी जी। राजमाता से मिलना है तो आज आप भरे राजमहल मत जाइएगा क्योंकि आज वहाँ पर काफी भीड़ है। कल आप जाना, कुंवर को आराम से देख लेना और राजमाता से मिलकर उनसे बातें करके वापस आना। क्यों नहीं स्वामी जी, आज कितने दिनों बाद ये खुशियाँ हुई है स्वामी जी। अरे मेरे दोस्त नमस्कार। भाभी पाला गो। खुश रहो देवर जी। अरे नालायक, साले पाँव छुई। कहिए देवर जी, आज आप इस वक्त मेरे बंगले पर अभी तो मेरे स्वामी जी भी आए हैं और आप भी आ गए। भाभी कहिए। आपकी और बड़े भैया सेनापति कृपा चंद की अचानक मुझे याद आने लगी और मैं अपने आप को अपने बंगले पर नहीं रोक सका, इसलिए अचानक हम आपके बंगले पर आप दोनों से मिलने के लिए आ गए। भाभी आप दोनों से मिलने के लिए आ गए। क्यों नहीं देवर जी, देवर जी इसीलिए तो आप और मेरे स्वामी जी की दोस्ती के कितने नाम होते हैं देवर जी। भाभी कहिए देवर हम जी। और बड़े भैया कृपा चंद दो जिस्म एक जान है। क्यों नहीं देवर जी। क्यों नहीं रामबली। लेकिन देवर जी अगर आप आ गए हैं तो मेरे स्वामी जी से और अपने दोस्त से बातें कीजिए। मैं आपके लिए चाय नाश्ते के इंतजाम करती हूँ देवर जाओ जी। भाभी जल्दी से मेरे लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम करके आओ। आज बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए हम अपने बंगले की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं देवर जी, आप बातें कीजिए, मैं अभी आपके लिए रसगुल्ला बना कर लाती हूँ देवर जी। मेरे दोस्त अभी अभी हम अपने बंगले पर अपनी पति सुनैना से बात कर रही थी, लेकिन बात क्या है जो कि आप मेरे बंगले पर आ गए हो? मेरे दोस्त इस वक्त हम अचानक तुम्हारे बंगले पर एक मशवरा करने के वास्ते आए। मेरे दोस्त कयामत सिंह, कभी भी जो भी आपने सलाह मुझसे लिया है मैंने उसे सही और अच्छे तरीके से आपको समझाया है और जो भी बात आप मुझसे करते हो मैं आपकी बातों को कभी इनकार क्यों नहीं मेरे दोस्त, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैं कहूंगा उससे हमारा दोस्त कभी मुकर नहीं सकता। लेकिन बोलो दोस्त। मेरे दोस्त बच्चन, अगर इस वक्त तुम मेरी बात को मान लो तो वाकई हम दोनों की तकदीर में चार चांद लग जाएगा और कल हमारी किस्मत का पासा पलट जाएगा। बोलो मेरे दोस्त, अच्छी बात क्या है? मैं तो तुम्हारी हर बात मानता हूँ। तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, मैं बता रहा हूँ। और दोस्त कृपा यदि इस समय और कर लो कहना
कर लो कहना मान, और मौज करें मिलकर हम दोनों और हो पूरा। और मौज करें मिलकर हम दोनों और हो पूरे। मेरे दोस्त, मेरी बात को मान लो तो वाकई हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी। मेरे दोस्त क्या मसीह तो समझ न पाया दोस्त मन क्या दिल में अरमान। ये बात है। समझ न पाया दोस्त मन क्या दिल में अरमान, और कैसे राज करेंगे मिलके करिए साफ। मेरे दोस्त आखिर कैसे इस लैला का राज में हम दोनों मिलकर राज करेंगे? साफ शब्दों में आप अपने मुखातिब। मेरे दोस्त कृपा चंद, यानी कि आप साफ शब्दों में जानना चाहते हैं कि हमारा मकसद क्या है और तोहरा क्या करना क्या है। तो मेरी बात को सुनो मेरे दोस्त, हम तोहरा के साफ शब्दों में बताई देते हैं। और अगर मान लो तो कहना हमारा, कि अगर मान लो तो और कहना और बड़े चैन से ये कटे जीवन सारा। और बड़े चैन से ये कटे जीवन सारा। चलकर महल में कि खेलू मौत का खेल, और चलकर महल में और मिटा दो कुंवर को ये अरमान। और मिटा दो कुंवर को ये अरमान। मेरे दूध कृपा चंद, अगर इस वक्त तुम हमारी बात को मानकर उस सपोले कुंवर को मौत के घाट उतार दो, और एक दिन मौका मिलते ही हम महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद हम दोनों इस नैना गढ़राज के आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। मेरे दोस्त का अमर सिंह, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए तुम्हें ऐसी बात मुझसे कर दी है। फिलहाल मेरी बात पर गौर करो कि भी मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। कहो मेरे दोस्त, दिल खोल कर कहो। और तेरी बौरा गई,
लगता है कल तेरी बौना गई है और लालच तुझे यार भरमा रही है और लालच तुझे यार भरमा रही है खाकर नमक जिसका तुम जी रहे हो खाकर नमक जिसका तुम जी रहे हो और उसी संग दगा की नशा छा रही है क्या मसीह सम्राट का नमक खाकर हम दोनों नैना गणराज में जी रहे हैं और सम्राट के साथ दगा करने के विषय में आखिर क्यों सोच रहे हो यार क्यों सोच रहे हो मेरे दोस्त की पहचान हमरा क्या मालूम है कि इस वक्त तुम्हारे सर पर वफादारी का जुनून है इसलिए तुम बहकी बातें कर रहे हो मेरे दोस्त की पहचान जरा मेरी बात को गौर करके सोचो अगर मेरी बात को मान लोगे तो वाकई हम दोनों को प्रमोशन हो जाएगा वरना जैसे कि तैसे ही रह जाएंगे बोलो आखिर कहना क्या चाहते हो समझाओ मुझे किस तरह समझाना कि बात मानो हमारी मेरे दोस्त मनु बात मानो कि बात मानो हमारी मेरे दोस्त मनु ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा कुंवर जिंदा रहा कर संसार में गुलामी करते ही जीवन गुजर जाएगा मेरे दोस्त की पहचान सपोला कुंवर इस नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो हम दोनों जैसे के तैसे ही रह जाएंगे और गुलामी करते सारा जीवन गुजर जाएगा मेरे दोस्त क्या मसीह गौर करो बड़े ही यह जरा बदकुलबाचंद का जीवन सम्राट की गुलामी करते बीत जाए इसे सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ लो जुबा काम क़यामत से गड़ी लो जुबा इस घड़ी दिल में कोई सोचे सी तुम लाना नहीं भूल जाऊंगा वरना मैं ये दोस्ती में मिलेगा ठिकाना नहीं किसे नपत कृपा चंद तुम न समझे मुझे तेरा किसे नपत कृपा चंद तुम न समझे मुझे दोस्ती को मेरी आज ठुकरा रहे इसका अंजाम होगा और बहुत ही बुरा जो बगावत मेरे संग तुम कर रहे क्या मसीह जाओ तो घर जाओ काम मत जाओ चले खैर जाओ कयामत जाओ चले वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा पाप लालच तेरे दिल में है बस गया दोस्त ऐसा मुझे है गवारा नहीं कि नाम मेरा कयामत सुन गौर कर नाम मेरा कयामत कि नाम मेरा कयामत सुन गौर कर नैनागढ़ में कयामत मैं फैलाऊंगा दोस्ती होती क्या दुश्मनी है सुनो बहुत ही जल्द तुझको
कयामत सिंह अगर अपनी जान के घर जाता है तो चुपचाप मेरे बंगले से वापस चले जाओ, और अगर ऐसी बेहुदा गुफ्तगू दोबारा इस शेरापत के पास से किया तो अपने रिवॉल्वर की छह गोली सारी तेरे सीने में दफन कर दूंगा। कृपा चंद जा रहा हूं, लेकिन याद रखना एक दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। अभी तक मैंने तेरी दोस्ती देखा है और दुश्मनी भी देखेंगे। अब तू राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह की दुश्मनी देखेगा। अगर एक दिन तुझे तबाह न कर दिया तब राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह कहलाऊंगा। हरामजादे कृपा चंद तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तू न जीने लायक रहेगा और न ही मरने लायक।